Hello, good morning everybody. I am Dr. Farooq Ronial, आई स्पेशलिस्ट, कंसल्टेंट आई स्पेशलिस्ट जीएमसी डोडा। आज मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं आपको आँख की उस बीमारी से आगाह करवाऊँ जिसको आई फ्लू या पिंक आई या आँख का आना बोलते हैं। ये बहुत कॉमन बीमारी हो गई है आज हमारे, जिससे पूरा देश जूझ रहा है। ये तकरीबन हर तीसरा पेशेंट जो है हमारा, जो भी अटेंड करते हैं हम पेशेंट्स, आँख के जो भी प्रॉब्लम आ रही है, हर तीसरे पेशेंट में कंजक्टिवाइटिस हो रहा है। ये बहुत कॉमन हो गया है क्योंकि ये बड़ा रैपिड स्प्रेड है। इसका जो स्प्रेड है एक से दूसरे पेशेंट में हो जाता है, तो इसलिए इसके बारे में नॉलेज होना बड़ा ज़रूरी है ताकि इसका हम स्प्रेड हम रोक सकें। ये वायरल बीमारी है जो सेल्फ लिमिटेड होती है, मतलब ठीक खुद हो जाने वाली। ये किसी किसी में माइल्ड हो रहा है, किसी में सीवियर हो रहा है। तो जिसमें माइल्ड हो रहा है वो 2-3 दिन में भी ठीक हो रहे हैं, और किसी किसी में इवन महीना तक भी लग रहा है, डिपेंडिंग अपॉन इम्यूनिटी। अपनी इम्यूनिटी कैसी है उसी हिसाब से इसके सिम्टम्स आ रहे हैं। इसके सिम्टम्स जो हैं, आँख लाल हो जाती है, डिस्चार्ज बन रहा है जिसको यहाँ डोडा में चिपड़ा बोलते हैं, हमारी पोगली में लिग बोलते हैं और कश्मीरी में लेग बोलते हैं, वो बन रहा है। आँखों में सूजन आ जाती है, बाकी बुखार और जिस्म में और टांगों में दर्दें शुरू हो जाती हैं, और किसी किसी को चेस्ट में भी इन्फेक्शन हो रहा है क्योंकि ये एडिनो वायरस है। एडिनो वायरस के सिम्टम्स मोस्टली यही होते हैं। तो इसका जो स्प्रेड है वो एक से दूसरे में फैल रहा है। वो एक तो या तो आप स्नीजिंग कर रहे हैं या कफिंग कर रहे हैं तो डायरेक्ट सिक्रीशंस किसी को टच हो गई तो उससे होगा, या आपने अगर जिसको कंजक्टिवाइटिस हो गया है तो वो अपनी आँखों को छुए, आँख से उसका वायरस जो है उसके हाथ पे लग गया, हाथ के बाद वो वही हाथ टच करे किसी सरफेस पे, कोई सा टेबल, चेयर, वट एवर सरफेस जो भी है घर में या ऑफिस में या स्कूल में, उसको टच करेगा तो वहाँ पे वायरस लग जाएगा। वहाँ पे उस सरफेस को हेल्दी बंदा टच करेगा तो वो उसके हाथ पे लग जाएगा, और जब वही हाथ वो अपनी आँखों पे या मुंह पे या नाक पे लगाएगा तो वहाँ से वायरस उसमें पहुँच जाएगा। तो इसको स्प्रेड को रोकने के लिए हम यही कर सकते हैं कि जिसको कंजक्टिवाइटिस हो गया है वो प्रोटेक्टिव कवरिंग इन द फॉर्म ऑफ गॉगल्स या 0 नंबर का चश्मा डाल के रखे, ताकि दूसरों आपका हाथ कम लगे और दूसरों को फैलने से रोक दें। और दूसरा है फ्रीक्वेंट हैंड वॉश। हाथ जितना हो सके हाथ और मुंह धोते रहें, साफ़ पानी से धोइए, या आँखों का अगर धोना है आँखें भी धो सकते हैं आप, लेकिन उसके लिए भी इंश्योर हो कि पानी साफ़ हो, ख़राब पानी नहीं होना चाहिए, उससे इन्फेक्शन बढ़ सकता है, उसमें ऑलरेडी इन्फेक्शन प्रेजेंट हो सकता है, या तो नॉर्मल सलाइन होता है NS जिसको बोलते हैं हॉस्पिटल में जो अवेलेबल होता है, या उससे धोइए, या साफ़ पानी बोटल्स ऑफ वाटर। तो उसको ये बीमारी ज़्यादातर बच्चों में हो रही है, इसलिए जिस भी बच्चे को आपको लगे आँख लाल हो रही है तो उसको स्कूल ना भेजें, ताकि जो आपके बाकी स्कूल के बच्चे हैं या स्टाफ मेंबर्स हैं उनको ना फैले। तो उनको चाहिए, जो भी जिसको भी ये प्रॉब्लम हो गई तो उनको चाहिए कि स्टे होम, और मिनिमल हैंड शेयरिंग इज़ नॉट केयरिंग। आप अपने टॉवल, साबुन वगैरह अलग रखें, अपना जो भी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है आप खुद को आइसोलेट करके रखें ताकि दूसरे को ना लगे। इसका जो ट्रीटमेंट है सिंपल, हम लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स देते हैं जिसको माइल्ड सिम्टम्स हो, जिसको सीवियर सिम्टम्स हो। कभी कभी एसोसिएटेड, इसमें जब भी वायरस का इन्फेक्शन होता है तो एसोसिएटेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाता है। तो एसोसिएटेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन का जब हमें लगे कि है तो जाके ही हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, वरना एंटीबायोटिक्स का कोई रोल इसमें नहीं है। एंटीवायरल इसमें दी नहीं जाती हैं, और स्टेरॉइड्स जो ओवर द काउंटर कोई भी उठा के दे दे आपको, नहीं जी ये यूज़ करो, तो वो भी अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उससे रिस्क होता है, बहुत ही वो स्ट्रांग होते हैं, वो अवॉइड करना चाहिए। और ये ज़रूरी नहीं है कि किसी को भी आँख लाल हो गई तो आज फ्लू ही होगा, मे भी कोई और बीमारी हो। तो इसलिए चेकअप करवा के आई स्पेशलिस्ट को दिखा के ही आप दवाइयाँ इस्तेमाल करें, खुद ही सेल्फ मेडिकेशन ना करें, क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन बहुत रिस्की चीज़ है, आंखों में पता ही नहीं चलता है जब तक बहुत ज़्यादा एडवांस प्रॉब्लम ना हो जाए। तो इसलिए इसका स्प्रेड रोकने के लिए मेंटेन हाइजीन और टेक प्रॉपर डाइट।
डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए, सब कुछ खाना है, कोई रिस्ट्रिक्शन डाइट की नहीं है, सब कुछ खाएंगे आप तो हेल्दी रहेंगे। ब्रेकफास्ट हैवी होना चाहिए और नहाना डेली का है, जिसको किसी को हो भी गया, अगर फीवर भी है तो फीवर में भी नहा लीजिए, कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाता है, फीवर भी ठीक हो जाता है। हाइजीन बहुत ज़रूरी है। ओके, बाय।